हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः दोस्तों लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। मैं पहले भी आपको ये सूचित कर चुका हूं या इससे पहले भी आपको अवगत कराया है कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न अभी तक आए हुए हैं बॉटनी में या जूलॉजी सेक्शन का जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पोर्शन है उसमें अभी तक 300 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जो टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें हमने बताया था कि जो जूलॉजी का इंसेक्ट वाला पोर्शन है उससे सिर्फ लगभग 100 क्वेश्चन आए थे, और अभी जैसे टैक्सोनॉमी है उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। एनिमल किंगडम से 800 के लगभग 800 या 1000 क्वेश्चन के लगभग बने अभी तक। टीजीटी पीजीटी में 800 या 1000 क्वेश्चन के लगभग हैं। और उसके बाद जो काफी बड़ा पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का है, और सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। आप देख भी लीजिएगा जो हमारे वीडियो है उनमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि हम आपको कोई भी ऐसा प्रश्न बताएं जो बिना किसी परीक्षा का हो। ये वही प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है। कुछ तो ऐसे प्रश्न जो 10-10 बार आए हैं मगर ऑप्शन उसमें एक ही जगह नोट है, तो ऐसा भी हुआ है। तो आप देखिएगा और आनंद लीजिएगा, पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन दिया, विच इज नॉट ए जीरोफिटिक ऑपरेशन, ये मरोदभिद अनुकूलन इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हमें बताइएगा। तो इनमें से कौन सा जीरोफिटिक कंडीशन नहीं, तो वो एरेनकाइमा की पता है कि एरेनकाइमा जलीय पौधों में पाई जाती है जो उनको तैरने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी ऐसा है जो जीरोफिटिक का कैरेक्टर नहीं है। जबकि मोमी सतह वैक्सी कोटिंग की वजह से क्या होता है, वैक्स अगर ऊपर होती है तो उनमें इवोपरेशन और दूसरा ट्रांसपीरेशन कम होता है, जल की हानि कम होती है, कैम साइकिल पाई जाती है, से जल की हानि कम हो। दूसरा, तने की अर्ध त्वचा में हरित ऊतक कोशिकाओं की उपस्थित होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ, जंतु उद्यान स्थल हैं। तो जंतु उद्यान स्थल जो हैं वो जूलॉजिकल गार्डन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है या इन सीटू कंजर्वेशन है, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, पीजीटी में भी, राजस्थान के पीजीटी बायोलॉजी 2015 में। जब जीव एवं वनस्पत जातियों को उसके बाह्य क्षेत्र से हटाकर अनंत संरक्षित किया जाता है तब इसे एक्स सीटू या बहि स्थानीय कहा जाता है। इस विधि में संकटग्रस्त जीवों व वनस्पतियों का सर्वेक्षण कर उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है। वन्य जीवों को कृत्रिम आवासों में स्थानांतरित कर उन्हें उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, सफारी पार्क, चिड़ियाघर, बीज बैंक आदि आते हैं। जबकि इन सीटों में जीव एवं वनस्पत जातियों को उनके बाह्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रहा है, सवाना इज ए रीजन विच कंटेन, जो सवाना है रीजन वो किसे कंटेन्स है, तो डेंसली अरेंज ट्री, स्कैटर ट्री एंड बुशेस, ओनली ग्रासेस एंड ओनली बुशेस। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। सवाना क्या होते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इनमें पेड़ तथा झाड़ियां बिखरे होते हैं। भारतीय सवाना के सामान्य वृक्ष और झाड़ियां प्रोसोपिस, भारतीय सवाना के सामान्य वृक्ष और झाड़ियां प्रोसोपिस, जेफिस, एकेसिया, ब्यूटिया इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवी म्यूटेजेनेसिस इज primarily caused by, तो यूवी म्यूटेजेनेसिस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय हाइड्रोक्सिल एमीन और डाइमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन एंड डिप्लोमेराइजेशन। तो बताइएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चलो चेक भी कर लेते हैं क्या है। परावैंगनिक किरणें यूवी रेज आयनीकरण रहित किरणें हैं जो डीएनए अणु को थाइमिडीन, एक न्यूक्लियोटाइड को डाइमर बना देती हैं और उत्परिवर्तन उत्पन्न कर देती हैं। इसमें डीएनए अणु में असामान्य झुकाव हो जाता है। तो अब तो यहां कौन सा है, डाइमेराइजेशन। क्या ऑप्शन सही रहेगा, डाइमेराइजेशन। पीजीटी बायोलॉजी 2000 पूछा गया डाइमेराइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनमाटा डिजीज इन जापान वाज काज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू, तो ये किसी कारण था, मरकरी के कारण, ध्यान रखिएगा। मिनमाटा मरकरी कारण था। अचानक रहस्यमयी बीमारी से वहां के लोग ग्रसित होने लगे, तो पहले तो वहां के लोगों ने देवी प्रकोप समझा या देवताओं का प्रकोप समझा। जब उन्होंने अध्ययन किया तब उनको पता चला कि जिनमें जो मछुआरों ने मछलियां खाई या जो लोगों ने खाई वहां मरकरी ज्यादा थी, वहां के पानी में किसी कंपनी के द्वारा डाला गया था। तो ये आप पढ़ेंगे पूरा, नेट पे इसका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। एडाइफिक फैक्टर रिफर टू, एडाइफिक फैक्टर किससे संबंधित है, तो वो मिट्टी से संबंधित है, सॉइल से। द फेमस फार्मूला एक्सप्रेसिंग द जीनोटाइपिक एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोजिनी इन टर्म्स ऑफ द गैमेटिक या एलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पेरेंटल जीन पूल वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये किसने दिया, हार्डी विनबर्ग ने। किसने दिया, हार्डी विनबर्ग। और ये फार्मूला भी पूछता, आप याद करके जाइएगा एग्जाम में, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन का पूछा गया पीजीटी में कई बार, ये फार्मूला क्या, हार्डी विनबर्ग का फार्मूला क्या, 4 फार्मूले दिए गए हैं, तो ये आएगा। थाइमिन डाइमर्स आर इजिली इंड्यूस्ड इन बैक्टीरिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है यूवी रेस के द्वारा। अभी जो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, ये पीजीटी बॉटनी यूपी में होता था, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेम क्वेश्चन ये देखिए, यूटी म्यूटेजिनेसिस, और यहाँ उसने थायमिडीन डाइमर्स पूछा है, दोनों के आंसर सेम है, तो ये यूवी रेज है। द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट इज, तो एनर्जी का पिरामिड हरदम सीधा होता है, ये यूपीपीएससी में भी पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां मिलेगा, तो बताइएगा, तो वो मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। इन वनों में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। प्रायः एक वन में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ऊपर के स्तर पर 20 मीटर तक ऊंचाई के पेड़ पाए जाते हैं, जो ऊपर एक छाते के आकार की शाखाएं फैलाए रहते हैं। दूसरे स्तर पर कम ऊंचाई के पेड़ व झाड़ियां होती हैं। तीसरे स्तर पर डेसिडुअस यानी पर्णपाती और सदाबहार झाड़ियां, और चौथे स्तर पर छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। पिरामिडीन डाइमर्स इन डीएनए आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू, तो वही ऑप्शन है जो अभी देखिए वही सेम पूछा गया है जो अभी बताया था, तो वो यूवी रेज था, यूवी लाइट्स। तो कोशिकाएं विशेष मानव त्वचीय कोशिकाओं पर परावैंगनी विकिरण आपतित होने पर साइक्लोब्यूटेन पिरामिडीन डाइमर सीपीडी बोलते हैं, पिरामिडीन साइक्लोब्यूटेन पिरामिडीन डाइमर यानी सीपीडी की उत्पत्ति के रूप में डीएनए की क्षति प्रदर्शित होती है और ये त्वचा कैंसर का कारण बनती है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया कि वास्तव में पिरामिडीन डाइमर परावैंगनी विकिरणों के त्वचा कोशिकाओं पर आपतित होने से बनते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हम आपको बता दें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। देखिए क्वेश्चन जिन लोगों ने पीजीटी पढ़ा होगा यूपीएससी का, देखिए क्वेश्चन यहाँ आया कि नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पुराने सॉल्व पेपर, अगर आपको कहीं का भी किसी भी स्टेट का अगर पीसीएस मिल जाए, मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी स्टेट से आप हैं, मान लेते हैं आप हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं, हमारे कुछ मित्र राजस्थान से हैं, तो वहाँ का पीजीटी जब दीजिएगा तो एक बार वहाँ के स्टेट का जो पीसीएस का सब्जेक्ट का पेपर हो, अगर आप बायोलॉजी दे रहे हैं तो जूलॉजी बॉटनी का आपका वहाँ का पीसीएस का पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपका दावे के साथ कहता हूँ कि 50% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following terms is used for the meeting place of two adjacent vegetation zones? तो उसे क्या बोलते हैं, तो वो तो सब जानते हैं, आप क्या बोलते हैं, इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन। पीजीटी 2003 में पूछा गया है। प्रिमेटिव एटमॉस्फियर ऑफ अर्थ वाज, तो वो कैसा था, वो उस समय कैसा था,
अपचायक था, रेड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था, ध्यान रखना। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, खाद्य श्रृंखला में से ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है, तो कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। कैसा होता है, नॉन साइक्लिक, ध्यान रखना। ये पूरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ ऑफ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन द इंडिया, वन्य जीव संरक्षण हेतु वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है जिसकी स्थापना भारत में प्रकृति का समाकलित भाग है, तो वो कौन सा है बताइएगा, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। काजीरंगा असम एक सींग वालों के लिए, गिर गुजरात में शेर के लिए, पेरियर केरल में हाथी संरक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइन्स ऑफ फ्रूट ऑफ ट्रैपा आर मॉडिफाइड। ट्रैपा फल यानी जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े में वो दो नुकीले कांटे पाए जाते हैं, वो किसका बाय रूपांतरण होते हैं, तो सेपल्स के होते हैं। किसके होते हैं, सेपल्स के, मॉडिफाइड होते हैं। प्रोजेक्ट मास्क डियर वाज लॉन्च इन 1974। जो प्रोजेक्ट मास्क डियर 1974 में शुरू किया गया था, तो बताइएगा दधिचम राष्ट्रीय पार्क, केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क, तो वो था किसमें था, केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क में। मस्क डियर प्रोजेक्ट 1974 में केदार, ये देखिए ये फैक्ट वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन 10 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इस बॉटनी से, यानी जो आपकी इन्वायरमेंटल बॉटनी या जूलॉजी है उससे जरूर पूछे जाते हैं। कस्तूरी मर्ग केवल नर मृग में ही पाई जाती है। औषधि गुण, सुगंध व भारी कीमत के कारण कस्तूरी मर्ग मारे जाने के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। फलता IUCN के सहयोग से 1974 में यह योजना चलाई गई। निम्नलिखित युग्मों में का अध्ययन करें, बताइए, जोड़े बना ले हम लोग हमारे हिसाब से, तो बताइएगा। देखिए बहुत अच्छा है। उपयुक्त युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित है, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। पेट्रोलियम रिफाइंड हाइड्रोजन सल्फाइड, पेंट पिगमेंट नाइट्रोबेंजीन एनिलीन, टेनरी क्लोरीन एवं लेड, तो बताएगा। तो इसमें तो हमारे हिसाब से तीनों सही हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल सही है। पेंट्स, और देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी हाइड्रोजन सल्फाइड, एक आपको इसकी कहानी भी बताते हैं। एक क्वेश्चन खूब पा जाता है कि ताजमहल का क्षरण क्यों हो रहा है, तो वो क्या है, मथुरा रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी है, तो वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, तो इससे वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड आप याद कर ही सकते हैं। टेनरी में क्लोरीन और लेड निकलता है, ये पेंट्स और पिगमेंट नाइट्रोबेंजीन एनिलीन, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय द ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। एक पारिस्थितिक तंत्र के हरे पादप द्वारा नियत संपूर्ण ऊर्जा एकीकृत तौर पर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये बिल्कुल हमारे लिए भी नया क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। एक इकाई क्षेत्र में जैव भार के उत्पादन के दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। हरे पादप द्वारा संपूर्ण ऊर्जा एकीकृत सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुपर्णी, एग्जाम्पल ऑफ मिलेकोफिलस जीरोफाइट्स इज। मधुपर्णी मरोद्भिद का उदाहरण है। मधुपर्णी का मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट जिनकी पत्तियां हो, बताइएगा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और सैकेरम नुंजा, बिग्नोनिया और कैजोराइना। तो इसमें तो आएगा ऑप्शन कौन सा, बिग्नोनिया। इसमें ऑप्शन दिया है बिग्नोनिया, क्या दिया है, बिग्नोनिया। मधुपर्णी मरोद्भिद बिग्नोनिया, जबकि कैलोट्रोपोसेरा सैकेरम मूंजा कैजोराइना वास्तविक मरोद्भिद है। धसे हुए रंध्र इनकी प्रमुख विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ये आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आप हो सकता है अगर नहीं पढ़े तो कुछ और लगा के आए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। ये जंतु सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चारागाह के विस्तार को रोकता है, वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम करता है, इसमें पौधे तो अन्य वन उत्पादों को उपयोग को बढ़ावा मिलता है। तो आप इसका हमें आंसर कमेंट्स करके देंगे। इसी के साथ नमस्कार।